Hello friends, welcome to my channel. Don't forget to like, share and subscribe my channel. देख सकते हैं ये पूरा इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे लगे हैं। आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो हमारे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जब छठ ख़त्म हो जाता था और दीपावली ख़त्म हो जाती थी तो इलाहाबाद में ठंडी शुरू हो जाती थी। छठ ख़त्म होते ही छठ भी ख़त्म हो गया है, दिवाली भी ख़त्म हो गई है, पर उतनी अच्छी ठंडी नहीं पड़ रही है। क्यों ना कहीं ना कहीं हम लोगों ने पेड़ पौधे इतने काट दिए हैं, जिसके चलते ग्लोबल वार्मिंग जो है रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके चलते जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। जब तक हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। और जहाँ तक की संभावना है, जो ग्लेशियर है, जो आइस है जो ग्लेशियर में है, वो मेल्ट होने लगेगा, तो हो सकता है आगे और भी स्थिति ख़राब हो। इससे अच्छा है कि हम पेड़ पौधे लगाएं, इनके इम्पोर्टेंस को समझिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देख सकते हैं कि ये पेड़ है, लंबे लंबे पेड़ हैं। ये नीम का पेड़ है, ये लंबा है, आप देख सकते हैं। मैं कोई खाना बनाऊं और मैं कहूँ कि आ जाइए दाल बनाती हूँ, उसमें मैं तड़का लगाती हूँ, ये नीम की कोपल डालती हूँ, क्या आप लोग ये दाल खाएंगे? ये जो कोपले हैं, क्या आप लोग ये दाल खाएंगे? नीम का तड़का लगाएंगे तो शायद आप लोग ना खाएं। नीम की चटनी बना देंगे, आप लोग खाएंगे? ना खाएं। जो शुगर पेशेंट है उनके लिए मजबूरी है नीम खाने की, लेकिन वही अगर मैं मीठा नीम ले लूँ, और मैं कहूँ कि चलिए कड़ी पत्ता, मीठा नीम यानी कड़ी पत्ता, मैं उसका तड़का लगाती हूँ, आप लोग आइए और आप लोग खा लीजिए। आप लोग खाएंगे? आप लोग ज़रूर खाएंगे। यहाँ तक कि कढ़ी हो चाहे चटनी हो, उसमें आप कड़ी पत्ते का प्रयोग ज़रूर करेंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा। क्यों? कड़ी पत्ते का प्रयोग करने के लिए। लेकिन सवाल ये है इधर, अगर वही मैं कड़ी पत्ता को डालूँ चटनी में, आप लोग खा रहे हैं, मीठा नीम है, लेकिन कड़वा नीम को नहीं खाएंगे टेस्ट की वजह से। खैर इसके उतना भी वो नहीं है, उतना खाना भी नहीं चाहिए नीम के पत्तों को, कड़ी पत्ता खाना चाहिए। अगर वही मैं क्या करूँ कि धनिया ले लूँ और मैं कहूँ कि आ जाइए आप लोग, धनिया की चटनी बन रही है, आप लोग खाएंगे? आप लोग बहुत मन से धनिया की चटनी खाएंगे। अगर मैं आप लोग को बोल दूँ दाल में मैंने धनिया डाला हुआ है, आप लोग बहुत शौक़ से खाएंगे, मन से खाएंगे। अगर सब्जी हो उसमें धनिया डालूँ तो भी आप अच्छे से मन से खाएंगे, शौक़ से खाएंगे। किसको? धनिया को खाएंगे। लेकिन अगर यही कड़ी पत्ता हो, उसकी चटनी हो, खाएंगे आप लोग? उतना भी बुरा नहीं है, ब्लड प्यूरीफायर है जो कड़ी पत्ता है, उसको भी आप लोग ज़रूर खाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए, धनिया जो है वो हमारा देसी इंग्रेडिएंट है, हम लोग यूज़ करते हैं। हमारी नानी, दादी, मतलब सब लोग, मैक्सिमम लोग धनिया को यूज़ करते थे। धनिया एक ऐसा इंग्रेडिएंट है। तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है धनिया। हम धनिया को कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं और इसके आयुर्वेदिक क्या क्या फ़ायदे हैं। आपने देखा कि मैंने जो वो लिया था, नीम लिया था, उसको कंपेयर किया मैंने धनिया के साथ। मैंने धनिया को कड़ी पत्ता के साथ कंपेयर किया, लेकिन कड़ी पत्ता उसकी चटनी उतना नहीं लोग खाएंगे जितनी कि धनिया की चटनी लोग खाएंगे। हम लोग मूंगफली भून करके धनिया भी डाल देते हैं, कभी कभी कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसके फ्लेवर्स आ जाते हैं, बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर का जो है ये धनिया उगा हुआ है बहुत। इसको किस में उगा रखा है वो भी मैं दिखाती हूँ। एक छोटे से बर्तन में मिट्टी, और इस मिट्टी में गोबर डाल रखा है छत पे। इतना छोटे से जगह में आप चाहें तो इस धनिया को बहुत ईज़िली उगा सकते हैं। आप देख सकते हैं धनिया के एक एक पत्ते को ध्यान से देखिए। ये धनिया के एक एक पत्ते हैं, ग्रीन कलर के हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे लगते हैं। ये ग्रीन कलर के पत्ते आपको पता है इसे स्किन में भी लगाया जाता है। ये धनिया के बीच में एक और पौधा है, इसके बारे में भी जानेंगे। ये है किसका पौधा? अगर हम ध्यान से देखें तो ये है पालक का पालक। देखिए नीचे से पूरा ये पालक ही पालक है। देखिए ये पालक है। ये किसका है?
पालक है, बीच में उगाया है, लेकिन आप देखिए तो अंदर से गोबर है, इसको नेचुरल मैन्योर देने के लिए है। तो ये धनिया का पौधा है जिसको उगाया गया है, बहुत खूबसूरत है। अभी छोटे छोटे हैं, बढ़ रहे हैं। धनिया को चटनी में भी खाया जा सकता है, दाल में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। धनिया को हर जगह डाला जाता है, यहाँ तक कि सब्जी हो, चटनी भी धनिया की बहुत अच्छी बनाई जाती है। आलू के पराठे हो, उसमें भी धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हैं आप, ये गमले में भी धनिए को लगाया है, बहुत आसानी से ये उग गया है। लेकिन हाँ, इसको आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट देना पड़ेगा सॉइल को, तभी उसकी ग्रोथ होगी, वरना नहीं होगी। आप गोबर दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं गमले में भी इसको लगाया गया है। अब धनिया के क्या क्या प्रयोग हैं। यहाँ पे धनिया की उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही धनिया उगा है। वैसे बीज तो डाला गया था पूरा, लेकिन हो सकता है सॉइल के न्यूट्रिएंट की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से यहाँ पे धनिया की ग्रोथ बिल्कुल ना हुई हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे धनिया की उतनी ग्रोथ नहीं हुई है। सॉइल है, लेकिन 2 ही जगह धनिए की ग्रोथ हुई है, ये देखिए। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे की। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ साग है, साग के साथ भी धनिया उग गया है कभी कभी। लेकिन यहाँ पे कंपटीशन हो जाता है, कंपटीशन फॉर वाटर, कंपटीशन, मतलब ये कंपटीशन की जर्नी हो जाती है यहाँ पे। ये मिर्ची का पौधा है जो हमने पहले पढ़ा था। देखिए, ये मिर्ची का है, छोटी मिर्ची जो बहुत ज़्यादा तीखी होती है। ये जो धनिया है साग के साथ लगा हुआ है, साग भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन धनिया को हम ज़्यादातर हर जगह यूज़ करते हैं, उतना हम साग को यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं धनिया के फीचर्स की। आखिर धनिया के ऐसे कौन कौन से फ़ायदे हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए किसी के बाल झड़ रहे हैं, वो टकले हो रहे हों, उस पोजीशन में पहुंच गए, आप कुछ मत करिए, धनिया का पेस्ट लगा लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। आपके फेस पे झाइयाँ हैं, आपके स्किन में ग्लो लाने के लिए भी धनिया का पेस्ट बना के आप फेस पे लगा सकते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में भी इसका बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। जो थायराइड के पेशेंट्स हैं वो भी धनिया को यूज़ कर सकते हैं। धनिया में विटामिन के की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। धनिया में विटामिन के की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि ये ब्लड क्लॉट में काम करते हैं, तो अगर आप टकले हो रहे हों या बाल झड़ रहे हों, आप वहाँ पे धनिया का पेस्ट लगाएं, तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, ये मतलब वहाँ पे ग्रोथ होने लगती है। इसमें विटामिन सी भी है और विटामिन ए भी है। आपके बोन के रिपेयर के लिए भी धनिया बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है धनिया। धनिया के बहुत ज़्यादा और फ़ायदे हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं कोरिएंडर। इस धनिया को हम, ग्रीन कलर का जो धनिया पत्ता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है साबुत धनिया से। अब साबुत धनिया का क्या है, उसको लेना पड़ता है, उसका पाउडर बना करके भी हम डालते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन ग्रीन धनिया में क्या है कि विटामिन ए, सी और के ये जो होता है वो अच्छा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो साबुत धनिया है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का धनिया बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए। तो हमने बात की धनिया की, वो है कोरिएंडर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब हम इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। आखिर क्या है इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। ये किंगडम प्लांटाई को बिलोंग करता है। डिवीज़न मैग्नोलियोफाइटा, क्लास मैग्नोलियोप्सिडा, ऑर्डर जो है एपिएल्स, और फैमिली जो है वो एपिशिया, जीनस जो है कोरिएंड्रम, स्पीशीज सेटाइवम। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया विटामिन ए है, विटामिन सी है और के है, ये तीनों चीज़ है। ब्लड क्लॉट, प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस एंड लोअर्स रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर कोई पेशेंट है हार्ट डिजीज़ का, तो ये क्या करता है, उसके हार्ट डिजीज़ की जो रिस्क है, हार्ट अटैक्स की जो रिस्क है, उसको ये बहुत कम कर देता है। ये किसके एडवांटेज है, ये है कोरिएंडर यानी धनिया के। इसके बहुत और भी ज़्यादा बेनिफिट हैं। सो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास जिसको बोलते हैं साबुत धनिया। इसको यूज़ किया जाता है, इसको कभी भूज के
भून करके, कभी पानी में गरम करके रात को भिगो देते हैं, सुबह उबाल करके पानी में पिया जाता है। इसको साबुत भी मुंह में चाहे तो आप चबा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस धनिया में छेद हो गए हैं क्योंकि ये पिछले साल की धनिया है। 1 साल हो गया है इसको रखे धनिया खोजने की बहुत कोशिश की पर मिला तो कमबख्त यही मिला धनिया। देख सकते हैं आप। अगर कुछ नुस्खे